हे व्यूअर्स, तो जैसे कि आप लोगों में से कुछ की एसएसबी है एंड कई सारे लोगों को ये है पर्सनल इंटरव्यू में दिक्कत आती है कि भैया कैसे क्वेश्चंस को करना है, लाइक कैसे आंसर्स को देना है उनके सामने। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं ना पूरी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें हम 5-6 वीडियोज़ में पूरा पर्सनल इंटरव्यू कवर कर लेंगे विद इन 10-15 डेज़। ठीक है, क्योंकि आपके एसएसबी को 10-15 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो बस प्लीज़ मैं तुमसे एक चीज़ बोलूँगा, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना, इस तरीके से अपने अपने आप को मतलब देखो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ इस तरीके से खुद के नोट्स टाइप बना लो। ठीक है, आंसर्स को कैसे देना है अभी देखो मैं तुम्हें पूरा दिखा देता हूँ स्लाइड में। मैं किस तरीके से तुम्हें बताऊँगा कैसे स्टार्टिंग होगी, कैसे तुम्हारी ओएल की उसको जज किया जाएगा, शुरू के क्वेश्चंस कौन से होंगे, क्या क्या तुमसे पूछा जाएगा। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर, और देखो उसके बाद एनडी के ऊपर जो मैंने पूरी मेहनत करी है ना, जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं उन सबको हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि कैसे कैसे हमको कौन कौन से आंसर्स को कैसे कैसे देना है। ठीक है, तो ये जो होने वाला है ये पार्ट 1 होने वाला है इस वीडियो का, और हम आगे आने वाले पार्ट्स में पूरा पर्सनल इंटरव्यू को कवर कर लेंगे विद इन 5-6 पार्ट। तो प्लीज़ बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि जो वीडियोस आती हैं ना वो यार देखो दिक्कत ही है, वीडियो आती है आप लोग कहते हो कि भैया वीडियो नहीं आई, वीडियो कहाँ है यार, वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को मिलती नहीं है वीडियो, दिक्कत ये रहती है। तो उसको बेल आइकन को दबा के रखो जिससे कि कोई नई वीडियो आती है वो आपको पता पड़ जाए। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ जिसको नहीं पता। आई हैव अपीयर्ड एनडीए 6 टाइम्स एंड एसएसबीज मेरी 7 हो चुकी हैं, 7 बार एसएसबी अपीयर्ड किया मैंने। ये मेरी जर्नी है, पहले रिटन्स नहीं हुए थे, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, देन अगेन कॉन्फ्रेंस आउट, फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, एंड एट द एंड आई गॉट रिकमेंडेड। उसके बाद मेरे को 3 नेवी टेक एंट्रीज भी मिली थी बट मैंने वो दी नहीं थी। सो ये तो हो गया चलो मेरा जनरल, जिसमें मैंने बता दिया कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 एसएसबीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू द क्वेश्चंस विच दे यूजुअली आस्क, और हाउ यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और मैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि यार आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, और मेरे को भी बहुत मतलब देखो इस स्लाइड को बनाने में आधा घंटा लगा है, मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट ये है समहाउ आई मैनेज इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू जब भी होगा या कोई भी टास्क हो, आपको 15 OLQs पे जज किया जाता है। दीज आर 15 OLQs। ठीक है, आपके अंदर ये देखा जाता है रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी क्वालिटीज़ के आपके अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि हमें पर्सनल इंटरव्यू की सबसे पहली टिप बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। सबसे पहली जो टिप है, स्पीक लेस। तुम बोलोगे भैया स्पीक लेस क्या बात कर रहे हो यार, अगर उसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो क्या हम कम बोलें? हाँ भाई तुम थोड़ा सा कम बोलो। मीन्स टू से अपने आंसर को कॉन्साइज रखना, अपने आंसर्स को बहुत ही ब्रीफ रखना, छोटा रखना। क्यों बोल रहा हूं मैं इस चीज को? जब आप फ्रेशर्स होते हो आप गलतियां करोगे, मैं बता रहा हूँ भाई, जो गलतियां की है ना मैंने वही तुम करोगे, आई नो। तुम जब फ्रेशर्स होते हो तुमसे वो कुछ पूछता है ना, तुम फ्लो फ्लो में पूरा बोलते चले जाते हो पानी की तरह। उसने कुछ पूछा तुम बोलते गए बोलते गए बोलते गए। अब बिलीव मी, जितना तुमने उसमें से बोला है ना वो उसमें से 10 क्वेश्चंस बना चुका है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना चुका है जिनके आंसर्स तुमको नहीं पता। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि थोड़ा सा सबसे पहले चीज तो कम बोलना है, जितना उसने पूछा सिर्फ उतना बोलना। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ भी बोलने से पहले सोच जरूर लेना, कंसीडर। यार सोच लेना, प्लीज प्लीज थोड़ा सोच लेना तुम क्या बोल रहे हो उसको। ठीक है, उसने तुमसे पूछा कि तुम अपने पापा की 2 बैड क्वालिटीज बताओ, तुमने झट से 2 क्वालिटीज बता दी, कुछ ऐसी बता दी जो शायद तुम्हें नहीं बतानी थी। हाँ होती हैं भाई, घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको कुछ ना कुछ होता है कि हाँ ये इसमें दिक्कत है, ये यहाँ लैग कर रहा है। बट कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ों को फ्रेम करना होता है, मॉडिफिकेशन करके बताना होता है। तो ध्यान रखना जब भी तुम किसी चीज़ को बोलो हमेशा सोचना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि जो तुम बोलोगे उससे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं जिनके आंसर शायद तुमको नहीं पता। मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस, पूरा 55 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें मैंने डाल रखा हूँ 55 मिनट का, मेरा यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, जिसमें तुम देख सकते हो मैंने कैसे आंसर्स को फ्रेम किया, कैसे मैं इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग लेके जा रहा था।
कि हाँ मुझे ये आता है, ये यही पूछो मुझसे। सिर्फ मैं उतना ही बोल रहा था जितना मुझे आता था। ये चीज़ें शुरू में नहीं थी, लेकिन विद द टाइम, विद द अटेम्प्ट्स, आई कम टू नो अबाउट दिस। ठीक है। तो दूसरी टिप तो ये हो गई कि हमेशा पहले सोचना है क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है। अब तीसरी लास्ट टिप, प्रिपेयर्ड होके जाओ भाई। हाँ ठीक है, तुम्हें पता है कि तुमको कम बोलना है। दूसरी चीज, तुमको जो भी बोलना थोड़ा सा पॉज लेना, हल्का सा, तब बोलना, जिससे कि तुम सोच पाओगे मैं बोलना क्या वाला हूँ। तीसरी चीज है भाई, प्रिपेयर्ड होके जाना। तुमको यही नहीं पता तुमने क्या क्या किया अपने स्कूल्स में। तुमको यही नहीं पता कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम में क्या पसंद करते हैं। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा किस गेम में क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें यही नहीं पता सही से। तो यार तुम क्या इंटरव्यू देने जा रहे हो, खुद सोचो। ठीक है। तो यहां मैंने ये 3 चीजें तुमको बताई हैं कि सबसे पहले इन चीजों को समझ लो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है। अब उसके बाद अब हम थोड़ा सा एक तरीके से रियल फील लेते हैं, लाइक कि तुम इंटरव्यू के लिए तुमको कॉल किया गया। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। आपका जो फर्स्ट डे के बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ डे होगा, इन 3 दिन में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। हो सकता है साइक वाले दिन जो सेकंड डे होता है उसी शाम को तुमको बुला लिया जाए। हो सकता है उसके अगले दिन बुला लिया जाए, या फिर फोर्थ डे। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है वो 2 या 3, मतलब सेकंड या थर्ड डे तुमको कॉल कर लिया जाएगा। फोर्थ डे के लिए तो कुछ ही लोग बचते हैं, 1-2 लोग। जैसे पिछली बार मैं बचा था फोर्थ डे के लिए, और मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था। हाँ भाई, अच्छे से लिया था ना उन्होंने। बोल रहे होंगे इसको लास्ट में घसीटते हैं, बिल्कुल चौथे दिन रखो इसको, 90 मिनट रुकड़ो। 90 मिनट इंटरव्यू ने रगड़ा, और 60 मिनट साइकोलॉजिस्ट ने रगड़ा। 1.5 घंटे, मतलब क्या भाई, 2.5 घंटे तो इंटरव्यू दिए मैंने उस दिन। चलो, अब तुम्हारा सपोज सेकंड डे को तुमको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। ठीक है, चलो अब रियल फील्ड में चलते हैं। तुमको बताता हूँ कैसे स्टार्ट होता है, कैसे सब कुछ क्या होता है। ठीक है। तो एंड तक वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलो, तुमको कॉल किया गया कि भाई तुमको टाइमिंग दे दी कि आपको 2 बजे, 2 बजे कॉल अप ऑफिस के बाहर बैठ जाना है। वो रास्ता बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करके तुमको जाना है, और 2 बजे वहां जाके बैठ जाना, तुमको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। अब भाई तुम्हारे लिए बेल बजी। आपकी जो स्क्रीन थी उस पर आपका चेस्ट नंबर, जैसे मेरा चेस्ट नंबर 22 था, तो 22 नंबर चेस्ट नंबर आ गया। अब तुमने गेट को खोला। अब तुमने गेट को खोला एंड तुमने पूछा, सर मे आई कम इन। ठीक है। साहब ने बोला ठीक है, आओ अंदर आओ, कम इन, सिट डाउन जेंटलमैन। बोल दिया उन्होंने, सिट डाउन जेंटलमैन। अब ये आंख मैंने क्यों बनाई है इधर, तुम्हें मैं यहाँ ना एक छोटी छोटी बारीक चीजें बताऊंगा, कैसे कैसे क्या नोटिस करते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। जितने मेरे एसएसबी हुए हैं मैं उनके बेसिस पे आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है। अब वो जैसे ही बोलेंगे सिट डाउन जेंटलमैन, अब उनका तुम्हारा देखना चालू, क्या देखना चालू, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस क्या है। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस क्या है, तुम्हारे गेस्चर्स क्या हैं, तुम्हारे बैठने वाले गेस्चर्स क्या हैं। तुम जैसे ही रूम में एंटर हुए हो, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, क्यों क्यों बात कर रहा हूं मैं फेशियल एक्सप्रेशंस की, कोई बताएगा। सोच सकते हो क्यों बात कर रहा हूं। फेशियल एक्सप्रेशंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बताएंगे कि जैसे ही तुम रूम में घुसे, तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है। एग्री। हाँ भाई करोगे एग्री, तुम सारे लोग एग्री करोगे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही बोला सिट डाउन जेंटलमैन, बिल्कुल आराम से स्माइल रखना, बिल्कुल चिल रहना। डोंट वरी, मैं क्यों तुम्हें प्रिपेयर करा रहा हूँ। अरे जो जो वो तुमसे पूछेंगे वो सब तुम्हें पता होगा, बिलीव मी, सब कवर कराऊंगा। विद इन 4-5 वीडियो सब कवर कर लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू पूरा। ठीक है। कैसे आंसर देना है, कहाँ आंसर नहीं देना है, क्वेश्चंस को कैसे मना करना है अगर तुम्हें नहीं आता तो, एवरीथिंग वी विल लर्न, डोंट वरी। ठीक है। नाउ द इंटरव्यू बिगिंस। अब तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तुम बैठ चुके हो। अब वो देखो तुमसे क्या बोलेंगे। जेंटलमैन, कन्वर्सेशन विल रिमेन बिटवीन यू एंड मी। यू आर फ्री टू स्पीक anything you want in English, but if you get somehow stuck somewhere, you can use हिंदी फलाना ढिमका। जो भी तुम्हारा बातचीत है हमारा वो इस रूम के अंदर रहेगा, और जो भी तुम्हें अपना बोलना है वो आराम से बोल सकते हो, फ्रीली बोल सकते हो, और इंग्लिश में बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम अटक जाते हो तो हिंदी में बोल लेना, कोई बात नहीं।
लेकिन कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश में आ पाओ, और यू आर फ्री टू स्पीक, और ये सब वो सारी चीज़ें बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, ये सब बोलने के बाद अब तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक बार अफसर लाइक क्वालिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा नज़र दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि वो इंटरव्यू के थ्रू आपकी इन अफसर लाइक क्वालिटीज़ को चेक कर रहा है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, देखो कैसे तुम्हारी ये अफसर लाइक क्वालिटीज़ चेक होती हैं, क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा तुम्हें, और तुम एग्री करोगे कि हाँ भैया बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो चीज़ है लेकिन फ्रेशर्स को ये चीज़ नहीं पता, मैं बताऊंगा मैं क्यों हूँ, ठीक है। सुनो अब आराम से। यहाँ पे जो तुम्हारी सबसे पहली क्वालिटी है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, तुम में दिमाग कितना है, तुम क्या अच्छे से सोच पा रहे हो, इंटेलिजेंसी है तुम्हारे अंदर, रीजनिंग एबिलिटी। हाँ तुम सोच तो रहे हो, लेकिन कितना रीजनेबल सोच रहे हो। हाँ सोच तो रहे हो, लेकिन उल्टा सीधा सोच रहे हो, जिसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन जिस जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तुम उसको कैसे सोच सकते हो। तो मतलब जो तुम्हारी रीजनिंग है, जो तुम्हारी बुद्धि है, वो कितनी अच्छी है, रीजनिंग एबिलिटी, तुम कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हो चीज़ों को, तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसके ऊपर तो मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, क्योंकि दिस इज द वन फैक्टर, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो तुम्हारी ज़्यादातर चीज़ों को दिखा देता है। देखो यार, मैं तुम्हें किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन है कि हाउ आई एम डिलीवरिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू। एम आई एबल टू अंडरस्टैंड यू ऑल दोज थिंग्स, वॉट एवर आई हैव रिटर्न इन दिस PDF, whether you are able to understand it not, दिस इज माई एक्सप्रेशन। ये देखो, ये मैं तुम्हें एक्सप्रेस करके समझा रहा हूँ। अब आप में से कुछ को समझ आ रहा होगा, कुछ को थोड़ा नहीं आ रहा होगा, बट यही चीज़ तो देखी जाती है इंटरव्यू को, क्या समझ आ रहा है, तुम कितना फ्लुएंट हो, तुम कितना अच्छे से समझा पा रहे हो। बट होप सो शायद मेरी वीडियोस में तो अच्छे से समझ पाते होगे। चलो आगे आते हैं। सोशल अडेप्टेबिलिटी, कितना दूसरों के साथ अडेप्टेबल हो पाते हो, कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, रिलेशंस कैसे हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हो या सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, सेल्फ सेंटर्ड, खुद की तरफ सेंटर्ड बस। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कुछ काम दिया कुछ उसको किया तुमने, या फिर कुछ भी काम है उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। इनिशिएटिव कितने हैं किसी भी चीज़ को लेने के। अभी यहाँ इनिशिएटिव में क्या डाउट रहता है, भैया जो GD में सबसे पहले बोलता है उसी को तो इनिशिएटिव बोलते हैं। अरे मेरे भाई, जो सबसे पहले बोलता है उसको इनिशिएटिव नहीं बोलते। इनिशिएटिव वो इंसान बोला जाता है जिसने, चाहे वह दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे बोला हो, लेकिन उसके पॉइंट में दम होना चाहिए जिससे पूरा ग्रुप का अटेंशन चला जाए। दैट्स कॉल्ड इनिशिएटिव, कि ये बंदे ने इनिशिएटिव लिया है, अब होगा डिस्कशन स्टार्ट। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, डिसीजन की स्पीड क्या है, क्या ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, लाइवलीनेस है। अब तुम एक चीज देखो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, और तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी, चारों की चारों चीजें तुम्हारे पावर ऑफ एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती हैं। बताओ हाँ कि नहीं। अरे तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी, तुम दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप पे होगा। मेरा इंटरव्यू में एक ही चीज़ है, चाहे मुझे घंटा कुछ ना आता हो, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप पे रहता है। मैं इवन वीडियोस भी बनाता हूँ भाई, पूरे जोश से बनाता हूँ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, किसी चीज़ का डर नहीं। हाँ ठीक है, आउट हो जाएंगे, नो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस तो दिखाया, खुद में प्राउड तो फील है बस। डेटर्मिनेशन कितना है, करेज कितना है, स्टेमिना कितनी पावर है किसी चीज़ को करने की। तो चलो ये सारे तो हो गए तुम्हारी अफसर लाइक क्वालिटीज़। अब मैं आता हूँ, तुम्हारा क्या था, उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, कि चलो भाई इंटरव्यू, अब तुम्हारा रियल जो इंटरव्यू है अब स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले तुमसे इनफॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनफॉर्मल क्वेश्चंस तुम्हारी जर्नी से रिलेटेड, ध्यान रखना इन सब। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, जो जो मैं करा रहा हूँ अपने नोट्स में लिख लेना, सब चीज़ को लिखना है। तुम कौन सी ट्रेन से गए थे, कौन सी ट्रेन से गए थे भाई, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर क्या था, ध्यान रखना, ट्रेन और ट्रेन का नंबर, कौन सी ट्रेन से गए हो आप। दूसरी चीज़, तुम्हारी डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस कितनी है, तुम्हारी स्पीड कितनी है। अब तुम बोलोगे भैया स्पीड, चलो डिस्टेंस तो उस पर लिखा होता है टिकट पे, स्पीड कैसे निकाला है, यही तो वो पूछेगा। जो फ्रेशर है, जिसको नहीं पता, जो ये पहली बार इन चीज़ों को देख रहा है कि भैया ये भी पूछा जाता है, हाँ मेरे भाई सब पूछा जाता है। मैं क्यों आया हूँ इधर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बताने,
बिलीव मी, बिल्कुल यहीं से स्टार्टिंग होती है। पूरा एक एक क्वेश्चन कवर करा दूंगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा, बिलीव मी, सारे कवर करा दूंगा। डिस्टेंस पूछी जा सकती है, डिस्टेंस कितनी है। अब तुम बोलोगे भैया स्पीड कैसे। मेरे भाई देख, सपोज कर डिस्टेंस मेरे अलीगढ़ से इलाहाबाद की 504 किलोमीटर पड़ती है, और जो मुझे यहाँ टाइम लगता है ना, वो अराउंड अराउंड मेरे 7 आवर्स लग जाते हैं यहाँ से इलाहाबाद जाने में। तो वहाँ पे जब वो मेरे से स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। कि सर जो ट्रेन की स्पीड थी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी। अब वो तुमसे स्पीड कैलकुलेट करवाएगा उधर। अब क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्पीड कैलकुलेट करा के वो तुम्हारी इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी चेक कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ यार भैया बिल्कुल, हमसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करा रहे हैं। दूसरा ही क्वेश्चन मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आ गया। जो चीज़ क्या दिखाती है, तुम्हारी इंटेलिजेंस, कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो चीज़ों को, रीजनिंग एबिलिटी, कितना अच्छे से सोच पा रहे हो। ऊपर आना जरा, क्या था ये, पहली, दूसरी, मतलब दूसरा क्वेश्चन है एसएसबी का, पर्सनल इंटरव्यू का, और दूसरे ही क्वेश्चन में इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी चेक करने आ गए वो। दैट्स द थिंग भाई, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, देख लेना, नहीं बताएगा कोई। ठीक है, आगे आते हैं। डिस्टेंस स्पीड मैंने बता दी कैसे कैलकुलेट करनी है। तुम्हारा डिस्टेंस कितना था टिकट पे देख लेना, टाइम कितना लगा। और ध्यान रखना जब तुमसे वो स्पीड पूछे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मत बता देना, बिल्कुल कि हाँ सर स्पीड पूछी तुमने तुरंत बता दी। उसको थोड़ा सा ऐसे दिखाओ कि तुम अपने डिस्टेंस को मन में कैलकुलेट कर रहे हो, और कैलकुलेट करने के बाद जो तुम्हारी आई है फिर उसको बोल दो कि सर ये आई है मेरी। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये बताओ तुम्हारे स्टेशंस कौन कौन से थे बीच में, स्टेशंस कौन कौन से थे। स्टेशंस के नाम पता है तुम्हें, जहाँ से तुम गए हो, जहाँ पे गए हो। लाइक तुम बेंगलोर गए हो, यूपी से बेंगलोर गए हो, तो बीच में कौन कौन से स्टेशंस पड़े, क्या तुम नाम पता है तुम्हें। शेड्यूल्ड अराइवल और डिपार्चर टाइम, कितने टाइम पे बस निकलनी थी और कितने टाइम पे वो सॉरी कितने टाइम पे ट्रेन निकलनी थी और कितने टाइम पे पहुंची, क्या वो टाइम पता है तुम्हें। अब आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तुमसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कराएंगे। एंड दैट, क्यों क्यों क्यों, इफेक्टिव इंटेलिजेंस देखने के लिए। इन क्वेश्चन से, दो तीन क्वेश्चन से श्योर हो जाएंगे कितनी इंटेलिजेंस है तुम में। क्यों, मैं बताता हूं तुम्हें। तुमने उनको बोला कि सर, सर ने बोला कि बेटा स्पीड बताओ, तुम्हारी स्पीड कितनी रही है। कि सर स्पीड, कैन आई टेक अ 1 मिनट, नहीं कैन आई टेक सम टाइम फॉर दैट। बोलेंगे हाँ बिल्कुल टाइम ले लो। तुम अपने मन में रखना कि यार मेरी स्पीड, मेरी डिस्टेंस थी 504 किलोमीटर, और मेरी स्पीड थी, मेरी जो घंटे थे, टाइम था वो 7 आवर। तो मेरा जो यहाँ से आया वो 72 किलोमीटर पर आवर आया। तुमने बोला सर 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे बेटा, एग्जैक्टली, आर यू श्योर, ऐसे बोलेंगे, आर यू श्योर। तुम बोलना यस सर आई एम श्योर, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, गुड जॉब जेंटलमैन। नाउ टेल मी इन मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक फ्रेशर खिल जाएगा। फ्रेशर जो है ना, अरे भाई मीटर पर सेकंड पूछ लिया, अब क्या करूं मैं, हे भगवान। अरे मेरे भाई हम क्यों हैं इधर, 72 आई थी ना, 72। एक मैं तुम्हें चीज बता दे रहा हूँ, एक चीज बताता हूँ। 5 AM ध्यान रखना। क्या 5 AM क्या होता है भैया, हम बताते हैं 5 AM क्या होता है। 5 AM का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। मतलब अगर मैं तुम्हें 5 AM बोल, अगर जैसे सपोज करो ये किलोमीटर पर आवर में है और तुमको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और अगर तुम्हें किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। अब वहां पे दिक्कत क्या आती है, जैसे सपोज करो तुम्हारी स्पीड आ गई, तुम्हारी स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, कि सर 36 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड। अच्छा बेटा मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बताओ। अब तुम वहां जाके ये सोच रहे हो कि यार मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया, 5M। 5M मतलब मीटर पर सेकंड, या ऐसे समझ लो मीटर पर सेकंड छोटा ही तो होता है, किलोमीटर से मीटर छोटा।
तो छोटा वाला ऊपर आ जाएगा, बड़ा वाला नीचे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18×2 = 36, 5×2 = 10। सर 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखो तुमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन जस्ट 5/18 से कर ली, वरना तुम इसे कैसे करते मैं बताता हूँ। 36 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलते, ये हो गया मीटर। फिर इसको 60 × 60 से आवर में बदलते, 0 से 0, 0 से 0, 6×6 = 36, 6 से 6 10 आ गया। अरे भाई इतनी कैलकुलेशन दिमाग में कैसे करोगे, इतनी कैलकुलेशन। दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू, सीधे अगर मीटर पर सेकंड पूछे, मतलब छोटा पूछ रहा है मीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और बड़े में पूछे तो 18/5 से, ठीक है। तो अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कराता है तो इंटू 5/18 कर देना, ठीक है। अब तुम देखो तुम्हारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ट्रेन वगैरह से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस यहाँ से चेक हो गई। देखो यार मज़ा आया, मज़ा आया। अब देखो तुम वहां पे ना, जब ये सारी चीजें पूछी जाएंगी तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तुमको सब पता है कि अगली चीज क्या पूछी जा सकती है, तो खुद में कॉन्फिडेंस भी रहता है कि चलो यार कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो ऐसी पूछ लेंगे जो हमें पता नहीं, सब कुछ प्रिपेयर करा है भाई मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर तुम्हें किसी चीज का आंसर नहीं पता तो तुमको आंसर कैसे देना है। देखो यार उन्होंने तुमसे कुछ पूछा और तुमको इस चीज का आंसर नहीं पता, सबसे पहली चीज तो घबराना बिल्कुल नहीं है। वो मीम भी सुनी होगी ना, सबसे पहली चीज़ तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो वही चीज़ उनको बोलो आराम से चिल होके, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ इस चीज़ को, जो भी आप पूछ रहे हो वो मुझे पता तो है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट श्योरली आई विल चेक इट लेटर। इससे देखो क्या चीज़ हो गई शो, कि हाँ अभी इसको ध्यान नहीं है, लेकिन ये मुझे प्रॉमिस कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि हाँ सर आपने ये चीज़ पूछी है तो मैं पक्का देख लूँगा, इस चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको देख लूंगा। तो देखो ये एक पॉजिटिव आंसर लग रहा है कि अगर तुम्हें नहीं भी आता ना, तब भी तुमने देखो कैसे मैनेज किया है कि चलो सर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा लेकिन मैं देख लूंगा इसको, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब तुम्हारा स्टार्ट होगा इंटरव्यू तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जर्नी कंप्लीट, अब स्टार्ट होगा तुम्हारे ऊपर। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, बट यार देखो यार तुम्हें बता रहा हूँ ना, इतनी डीप कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों को। दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनो। बेशक वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझ में तो आएगा कि हाँ यार लड़का कुछ भी सही, भाई बंदा बता तो बिल्कुल सही रहा है। अब देखो तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ही सोच समझ के बोलना जो कुछ भी तुम बोल रहे हो, ये नहीं सिर्फ बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या कि सर मेरा नाम ये है, अपना नाम बताओगे, उसके बाद तुमने स्कूलिंग कहाँ से की, ठीक है। तुम्हारी हॉबीज़ उसी में बता देना कि सर मेरी हॉबीज़ ये है, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ में, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, वरना तुम बोलोगे भैया क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। चलो कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले अपना नाम, नाम के बाद तुम्हारा आता है नाम। अगर वो तुमसे बोले ना कि जैसे मेरे से बोला गर्भित टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो अब तुम यहाँ पे अपना नाम मत बोलना कि सर माई नेम इज़ गर्भित, नहीं, उनको सीधे बोलना सर आई एम फ्रॉम यहाँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ गर्भित। और अगर वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, सो जेंटलमैन टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसके बाद टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में अपना नाम ले सकते हो, ठीक है। अब नेम के बाद तुम्हारी आती है तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी जगह से। तीसरी चीज़ आती है तुमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, और उन स्कूलिंग में तुम्हारी परसेंटेज क्या रही है, स्कूलिंग में तुम्हारी परसेंटेज क्या रही है। और सबसे लास्ट चीज़ तुम्हारी हॉबीज़ इंटरेस्ट क्या रहे हैं, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट क्या रहे हैं। ये हो गया बेसिक थोड़ा सा तुम्हारे बारे में कि सर मैं, मेरा ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, मैंने इतने परसेंटेज प्राप्त किए हैं, और मेरा जो हॉबीज़ इंटरेस्ट है वो ये है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो तुमने हॉबीज़ इंटरेस्ट बोला है उसके ऊपर वो दिमाग में क्वेश्चन बना चुका है, अब वो तुमसे एंड में पूछेगा। जैसे मैंने बोला सर माई हॉबीज़ आर मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स। तो मतलब वो बंदा सोचने लगा भाई वर्ल्ड अफेयर्स, मतलब कुछ भी पूछो दुनिया का, कहीं से भी उठा के, कुछ भी जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, किसी भी कंट्री के रिलेशन क्या है, क्या ट्रीटी है, फलाना ढिमका, वो पूरा ओपन हो गया। और मैं उस चीज़ के लिए रेडी था कि सर कोई बात नहीं,
वैसे भी जियो पॉलिटिक्स मेरा कोर टॉपिक है। आगे आते हैं। ध्यान रखना तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ योर नेम। तुमसे कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है मोस्टली ये क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू के कुछ ही, जैसे तुमने बोला कि सर नाम ये है, तो पहले ही पूछ लें बेटा नाम का मतलब क्या है। अब आती है तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो शायद हर बंदा तैयार करके नहीं जाता, लेकिन तुमको करके जानी है। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन, जहाँ पे तुम रहते हो। डीएम कौन है वहाँ के, पता है तुम्हें? एसएसपी कौन है, पता है? एसडीएम कौन है तुम्हारे तहसील के, नाम पता है उनका? बोल दिया उन्होंने, जेंटलमैन हु इज डीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तुम बोल रहे हो सर मुझे पता ही नहीं। अरे मेरे भाई, तू इंटरव्यू देने जा रहा हो, तुझे ये नहीं पता कि तेरे वहाँ का डीएम कौन है, एसएसपी कौन है, तेरे तहसील का एसडीएम कौन है? तू घंटा इंटरव्यू दे रहा है। ग्राम प्रधान, अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो तो ध्यान रखना, तुम्हारे हिस्ट्री बताओ थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा बताओ अपने उसके बारे में, कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, कितनी तहसील्स हैं, ध्यान रखना, कितनी तहसील हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, कितनी तहसील्स आती हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, उसकी पॉपुलेशन क्या है, फेमस प्लेसेस क्या हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉब्लम्स क्या हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, फेमस पर्सन्स कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, एक एक चीज को लिख लेना नोट्स में। डीएम लिख लेना, एसएसपी, एसडीएम, ग्राम प्रधान। हिस्ट्री लिख लेना अपने डिस्ट्रिक्ट की, विकीपीडिया से लिख लेना थोड़ा सा। देखो 5-6 लाइन लिख लोगे ना अपनी, 5-6 लाइन तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो यार मुझे थोड़ा तो पता है मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसे फॉर्म हुई, कब फॉर्म हुई, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी तहसील्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं। तो तुम देखो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कितने अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो। कैन यू फील इट? वो तुमसे बोले, जेंटलमैन टेल मी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब तुम पहले से ही प्रिपेयर करके गए हो, देखो मैंने करा दिया तुम्हें प्रिपेयर। जेंटलमैन थोड़ी सी हिस्ट्री बताना, जेंटलमैन टेल मी समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। देखो, ये हर बंदे को नहीं पता, ये हर बंदे को नहीं पता, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो सिर्फ इतना पढ़ के जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट्स ऑल। अरे ऐसे कौन पढ़ेगा भाई, तेरे डिस्ट्रिक्ट की चीज़ है ये सारी। आगे आते हैं। अब आता है तुम्हारे एरिया के ऊपर क्वेश्चन, अब तुम्हारे और एरिया को बढ़ाते हैं ये लोग। अभी तक डिस्ट्रिक्ट पे बात थी, अब पूछी जाएगी अच्छा आपके यूपी, जैसे मैं यूपी से हूँ। ध्यान रखना, एक एक चीज़ को ध्यान रखना, जो जो बता रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर ध्यान रखना अपने यहाँ का। डेप्यूटी सीएम कौन है, गवर्नर कौन है इस वक्त तुम्हारे यहाँ का, पहले कौन से सीएम थे, फर्स्ट सीएम कौन थे तुम्हारे यहाँ के, पहले गवर्नर कौन रहे थे तुम्हारे यहाँ के, पॉपुलेशन क्या है सेंसस के अकॉर्डिंग, कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है तुम्हारे स्टेट की, तुम्हारे स्टेट का फूड कौन सा है जो फेमस है, फोल्क डांस कौन से फेमस है तुम्हारे स्टेट के, हेरिटेज साइट बताना। जेंटलमैन टेल मी 2 हेरिटेज साइट्स ऑफ योर स्टेट। 2 हेरिटेज साइट तो होंगी पक्का यार, एक दो तो होंगी, वही बता दो। चलो जेंटलमैन कोई बात नहीं, नेशनल पार्क बता दो अपने यहाँ के 2। अब तुम्हें ना नेशनल पार्क पता, ना तुम्हें फोक डांस पता, तुम्हें अपने यहाँ के गवर्नर का नाम नहीं पता, तुम्हें अपने यहाँ के सेंसस पॉपुलेशन नहीं पता अपने स्टेट का, तुम घंटा इंटरव्यू देने गए हो। इसको बोलते हैं अनप्रिपेयर्डनेस। इसको ये नहीं बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चंस आप कहाँ से पूछ रहे हो। अबे भाई, तू इंटरव्यू देने जा रहा है, तुझे ये नहीं पता अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में, तू घंटा इंटरव्यू देने जा रहा है। तो क्या बोल रहा हूँ, यू आर अनप्रिपेयर्ड। अगर तुम इन चीज़ों को नहीं पढ़ के जा रहे हो तो तुम अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो, क्योंकि इन चीज़ों से सबसे पहले चीज़ तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी चीज़ कि अगर वो इनको पूछ लेंगे ना, तो तुम देखो कितनी कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि चलो यार मुझे इतना आता है, ये सब मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था और मुझे इस चीज़ से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तुम्हारे यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, जैसे यूपी की है, यूपी की राज्यसभा लोकसभा की सीट पूछ ली, आई थिंक 80 और 31 के आसपास है। 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, हाँ। तुम्हारे यहाँ की हिस्ट्री क्या है, स्टेट की कब फॉर्म हुआ था, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिवीजन्स हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे टाइम पे पूछी थी, तू यूपी का है, यूपी कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री टच करता है, बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री टच होती हैं, तुम्हारा स्टेट फेमस क्यों है। ये तुम्हें क्वेश्चंस कोई नहीं बताएगा, ये तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चंस बुक में भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये सारे जो मैं करा रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो, इन सबको लिख लो अपने नोट्स में। एक बार प्रिपरेशन अच्छे से कर लो इंटरव्यू की,
बार बार फिर तो तुम्हें बस रिवाइज करना होगा जो जो तुमने लिखा है। अब देखो, आज के लिए मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। आगे आने वाली वीडियोस में 5-5 10-10 क्वेश्चन करके अच्छे से कवर कर लेंगे कैसे आंसर्स को देना है। अब देखो, मैं तुम्हें ना थोड़ा सा बता देता हूँ, लाइक क्वेश्चन ऑन एनडीए। एनडीए पे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तुमसे वो पूछ सकते हैं तुम एनडीए जा रहे हो, एनडीए क्यों जा रहे हो, एनडीए में क्या क्या होता है, कौन कौन से फैक्ट पता है तुम्हें एनडीए में। अब देखो यार, इतने सारे क्वेश्चंस हैं और ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन मैं तुमको बिलीव मी सब कराऊंगा, डोंट वरी। ये जो कंटेंट है ना पूरा ये वाला, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है, खुद। ठीक है, अब चलो इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एनडीए के बारे में 5 मिनट में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं। अब मैं तुमसे एक चीज़ बोलूं, एनडीए कब फॉर्म हुआ, एनडीए में कितनी स्क्वाड्रंस हैं, एनडीए में कितने टर्म होते हैं, लोगो क्या है एनडीए का, एनडीए का जो सूडान ब्लॉक है वो क्या है। अब तुम देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। तुम बोलोगे हाँ यार भैया इतने सारे क्वेश्चंस हमें तो पता भी नहीं है यार। वही तो। अब देखो ध्यान से सुनो, एनडीए है तुम्हारा खड़गवासला पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका मोटो पूछेगा, पक्का पूछेंगे, एनडीए का मोटो बताओ। ध्यान रखना, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा, दिस इज द मोटो ऑफ एनडीए। अब ध्यान रखना, जो आर्मी का मोटो है वो भी यही है, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंटलमैन एनडीए कब फॉर्म हुआ था। सर 1954 में हुआ था। अब वो तुमसे बोला कि जेंटलमैन क्या तुम मुझे डेट भी बता सकते हो। अरे भाई बोल दो सर 7 दिसंबर 1954। उसके मन में होगा कि भाई बंदा कुछ भी सही, प्रिपेयर्ड तो अच्छे से होके आया है, बंदा इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह ही ले रहा है, अनप्रिपेयर्ड नहीं आया, मेहनत करके आया है खुद के ऊपर। जेंटलमैन अभी कमांडेंट कौन है एनडीए के, ये है, ध्यान रखना, ये अजय कोचर। थोड़ा सा चेक कर लेना, क्या पता चेंज हो गए हों, लेकिन जो पहले थे वो ये थे, मैंने लिख रखे हैं। अब ध्यान रखना, तुमसे बोले जेंटलमैन परमवीर चक्र तो आपने सुने होंगे। यस सर, एनडीए के 3 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, क्या उनके नाम बता सकते हो। बिलीव मी 10 बंदे हैं ना, 10 में से अगर 10 बंदों से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एनडीए के 3 परमवीर चक्र का नाम बता दो, बिलीव मी 9 पे नहीं बताया जाएगा, 9 बिल्कुल बोलेंगे नो सर आई डोंट नो। लेकिन तुम उनमें से हो जिनको ये भी पता है, क्योंकि मैं करा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, हम बता रहे हैं तुम्हें 3 परमवीर चक्र जो एनडीए के हैं, गुरबचन सिंह सलारिया, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया साहब, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल एंड कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ये 3 लोगों को परमवीर चक्र मिले हैं। ध्यान रखना, 12 अशोक चक्र मिले हैं। अब बात आती है कि भैया ये सूडान ब्लॉक एनडीए में फेमस है, सूडान ब्लॉक ये है क्या। देखो यार, जो सूडान ब्लॉक है ना वो मेन बिल्डिंग है एनडीए की, मान सकते हो। जो एक तरीके से मान लो, जो एनडीए है ना पूरा, एनडीए की जो सामने वाली बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, उसी को सूडान ब्लॉक बोला जाता है। अब तुम बोलोगे ये सूडान ब्लॉक किसके ने बेस पे है, ये सूडान कंट्री का ये नाम कैसे आया। देखो यार, हुआ क्या था, इंडियन आर्म फोर्सेस ने ना सूडान की हेल्प की थी उनकी एक लड़ाई में। सूडान की किसी से फौट लड़ाई चल रही थी, इंडिया ने उनकी हेल्प करी थी, तो सूडान ने पूरा खर्चा दिया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाने के लिए। तो जो ब्लॉक बना, जो बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग को सूडान ब्लॉक बोल दिया गया, क्योंकि सूडान ने उसके ऊपर सारे रुपए खर्च किए थे। तो इंडिया में जो ब्लॉक बना है, जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बनी है, वो किसने बनवाई है, सूडान की हेल्प से बनी है। ठीक है, इस वजह से उसको सूडान ब्लॉक बोलते हैं। एनडीए के जो कैडेट्स होते हैं वो 6 टर्म में जाते हैं, 6 टर्म होते हैं एनडीए के कैडेट्स के, 2 साल में एक टर्म। सबसे पहला होता है जनवरी से मई स्प्रिंग टर्म, और दूसरा होता है ऑटम टर्म, जुलाई टू दिसंबर। जैसे अब दिसंबर आ चुका है और जो कैडेट्स हैं वो आ चुके हैं घर पे अपने, ठीक है, छुट्टी वुट्टी हो गई हैं अब तो ये है, उनका टर्म खत्म हो गया, 2 टर्म होते हैं उनके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है 2-3 बार, बेटा एनडीए में कितने स्क्वाड्रंस हैं। ध्यान रखना 18 स्क्वाड्रंस हैं। जेंटलमैन बटालियन कितनी है, सर 5 बटालियन है। अच्छा, एक स्क्वाड्रन में कितने बंदे होते हैं, सर 100 से 120 के अराउंड कैडेट्स होते हैं, 100 बंदे होते हैं एक स्क्वाड्रन में अराउंड। ठीक है, और सर 5 बटालियन है। अच्छा बेटा 5 बटालियन है, ओके।
अच्छा, तुमने सुना होगा अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ये क्या है? ये है क्या? सुना होगा कि सर अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, क्या है ये? ध्यान रखना, ये 5 बटालियन, ये 18 स्क्वाड्रंस को 5 बटालियन में बाँट रखा है। दोबारा सुनो क्या बोला? 18 स्क्वाड्रंस को, 18 ग्रुप्स को 5 बटालियन में बाँट रखा है। पहली बटालियन है नंबर 1 बटालियन, जिसमें अल्फा स्क्वाड्रन, ब्रेवो स्क्वाड्रन, चार्ली स्क्वाड्रन और डेल्टा स्क्वाड्रन, ये 4 स्क्वाड्रन आती हैं नंबर 1 बटालियन में। दूसरी बटालियन है इको, वीको करके कुछ जो हैं। तीसरी बटालियन में रोमियो आता है। तो ये जो 5 बटालियन है, इसके अंडर 18 स्क्वाड्रंस आती हैं, ध्यान रखना। ये तुम्हारे थोड़े फैक्ट्स हो गए। राकेश शर्मा जो फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, एनडी एलुमनी थे वो। एनडी स्पेशल ट्रेन भी चलती है एनडी कैडेट्स के लिए, जो दिल्ली से पुणे चलती है, क्योंकि पुणे में है तो वो पुणे से दिल्ली आती है। और देखो, जो एशिया की जो लार्जेस्ट मैस है ना, वो एनडीए की मैस है, खाना खाने वाली जो मैस है, ठीक है। चलो फैक्ट पे ज़्यादा नहीं, अब लोगों की बात कर लेते हैं। लोगो पूछ सकते हैं एनडीए का लोगो क्या है? ध्यान रखना, ये 2 स्वर्ड्स हैं, ये 2 स्वर्ड्स, और बीच में एक ना फैल्कन टाइप है, एक पक्षी है फैल्कन, बाज होता है ना बाज, तो बाज के दोनों तरफ ये क्या है? ध्यान रखना, 2 स्वर्ड्स इन क्रॉस शेप। उसको एक्सप्लेन करना इंटरव्यूअर को, सर देयर आर 2 स्वर्ड्स, 2 तलवारें हैं क्रॉस शेप में, और एक बाज और नेशनल एम्बलम, एक बाज और नेशनल एम्बलम है मिडिल में। तो मिडिल में कौन कौन है? मिडिल में कौन है? मिडिल में है नेशनल एम्बलम और उसके ऊपर बाज, और 2 जो स्वर्ड हैं वो क्रॉस शेप में है। तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि हाँ यार, बंदे को पता है थोड़ा कैसा दिखता है लोगो। बाकी पूछ सकते हैं अगर आपने टीएस दिया हो तो, डिफरेंस क्या है एनडीए टीएस में? एनडीए में कोई भी स्ट्रीम के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टीएस में सिर्फ पीसीएम वाले, और उसमें भी 70% मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हो जैसे जिन्होंने 10+2 फिजिक्स मैथ से किया है, उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों मिल जाती हैं। बट जिसने साइंस, जिसने और किसी स्ट्रीम से की है, लाइक बायोलॉजी से की है, उसको आर्मी मिलती है। एनडीए में पहले रिटन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर 3 साल की ट्रेनिंग, 1 साल की आईएमए। लेकिन इसमें कहाँ होता है? इसमें जेई मेन देना पड़ता है, उसकी डायरेक्ट एसएसबी होती है, कोई भी रिटन नहीं होता। इसमें सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं टीएस से, लेकिन एनडीए से तीनों फोर्सेस में जा सकते हैं। टीएस से इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है, एनडीए से बीए बीएससी डिग्री मिलती है। टीएस से 1 ईयर ओटीए अफसर ट्रेनिंग गया में, और 4 ईयर की कॉलेज होता है, जो 3 कॉलेजेस हैं, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस वाली, तो वो सारी तुमको नहीं पढ़नी, छोड़ दो उसे, वो सिर्फ मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा सा इधर और एडिशनल बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुमसे पूछ लें। अभी जैसे अभी देखो 15 जनवरी तुम्हारा वो जो है, 15 जनवरी को तुम्हारा वो होगा, आर्मी डे होगा, ठीक है। तो 15 जनवरी को पूछ सकते, तुम्हारा एसएसबी आने वाला है, तो हो सकता है जनवरी के आसपास ही वो पूछ लें आर्मी डे कब है। 15 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखना। नेवी डे होता है, नेवी डे आज ही है हमारा, 4 दिसंबर, आज वीडियो बना रहा हूँ। और एयरफोर्स डे ध्यान रखना 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर। अब ये क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं 15 जनवरी को, ये 4 दिसंबर को क्यों, और ये 8 अक्टूबर को क्यों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप खुद से भी पता कर लेना। बाकी देखो, मैं तुमको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये मैंने बहुत वीडियोस डाल रखी हैं, एसएसबी जीडी में क्या गलती नहीं करनी, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो भाई, अभी भी 15-20 दिन है, आराम से कर सकते हो इम्प्रूव, देख लो एक बार वीडियो। कवर कैसे करने हैं करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन, जो तुम्हारे जीडी और पर्सनल इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारी वीडियोस डाल रखी हैं, देखो। क्या जीडी, जीपी, पीजीटी, कमांड टास्क ये सिलेक्शन डिफाइन करते हैं? तो ये सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, एसएसबी बाई गर्भित, उसमें ये सारी वीडियोस डली हुई हैं, उनको देख लेना प्लीज़। क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे कवर करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। अब तुम मुझे एक चीज़ बता दो बस यहाँ पे, वीडियो कैसा लगा? तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अंदर की चीज़ें बताई हैं। ये क्वेश्चंस तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा। तुमको नहीं लग रहा होगा कि हाँ यार, बंदे ने 30-40 मिनट कुछ भी चीज़ बताई है, लेकिन वो फ़ायदे की चीज़ है, हमको बहुत इम्प्रूव कर रही है, हमको ये चीज़ सिखा रही है कि हाँ यार, ऐसे प्रिपेयर करो, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, ऐसे ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तुमको मेरे एफर्ट्स दिखते हैं कि हाँ यार, देखो यार बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा एडिटिंग में जाता है, 1 घंटा बनाने में जाता है,
आधा घंटा स्लाइड बनाने में जाती है, तो सच में मेहनत लगती है। और अभी तो मेरा प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, उसके अंदर इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत टफ पड़ता है भाई, सच्ची में। मेरे को बहुत टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। बिकॉज़ यार मेरे को तो ये है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा बंदे देखते हैं ना, तो मेरे को ये लगता है कि हाँ यार, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, शायद वो बंदे पसंद कर रहे हैं। हाँ यार, बंदे ने मेहनत करी है। नो डाउट, अगर मैंने मेहनत करी है, मुझे एप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को नीचे ज्वाइन कर लेना, गर्बित हब, GARBHIT, गर्बित हब, GARBHIT, गर्बित हब सर्च करो टेलीग्राम पे, ज्वाइन हो जाओ। उधर कई सारी चीज़ें मैं डेली डेली डालता रहता हूँ। ठीक है? और बस अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। पार्ट 2 में और क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पर्सनल इंटरव्यू को पूरा क्रैक करेंगे। ठीक है? गॉड ब्लेस यू।